मलीर वालों के लिए खुशखबरी है और शारे फैसल के अतराफ में जितने लोग हैं, ऑफिशियल्स हों चाहे वो वहाँ के रिहायशी हों, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रूट नंबर 1 पे टेस्ट ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। पूरे कराची में चलेंगे ये बसें और बहुत अच्छी तरह चलेंगे। शहरी जो है वो खस्ताहाल बसों से, चिंचियों से उनकी जान छूटे और एयर कंडीशन माहौल में मुनासिब कीमतों में जो है वो सफर कर सके। गाड़ी चलाने में वाले को भी बड़ा मजा आ रहा है, गाड़ी में सवार होने वाले को भी बड़ा मजा आ रहा है। यकीन जाने इस तरह के काम होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त में बड़ी खुशखबरी के साथ अब आपको खस्ता हाल बसों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आज जो रूट नंबर 1 का टेस्ट ट्रायल किया जा रहा है और उसके चंद रोज के बाद तमाम मुसाफिर जो है वो लग्जरियस गाड़ी में बैठ के मुनासिब कीमतों में जो है वो सफ़र कर सकेंगे। पहले रूट की मैं बात करूं तो मलीर वालों के लिए खुशखबरी है और शारे फैसल के अतराफ में जितने लोग हैं, ऑफिशियल्स हों चाहे वो वहाँ के रिहायशी हों, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रूट नंबर 1 पे टेस्ट ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है आज, और उसके चंद रोज के बाद मुसाफिरों के लिए ये जदीद किस्म की जो बाहर से मंगवाई गई ये जो बसें हैं, जो कि 250 के करीब मंगाई गई है, जो कि शहर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ रूट पर जो है वो चलाई जाएगी, ताकि ये शहरी जो है वो खस्ताहाल बसों से, चिंचियों से उनकी जान छूटे और एयर कंडीशन माहौल में मुनासिब कीमतों में जो है वो सफ़र कर सकें। सिंध हुकूमत की जानिब से ये पीपल्स इंट्रासिटी बस सर्विस मंसूबा जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि शहर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये बसें चलाई जाएंगी ताकि शहरी जो है इन बसों से जो है वो फ़ायदा उठा सके। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो मंसूबे लाए जाते हैं उसको इफ्तिताह तो कर दिया जाता है, मगर बाद में उसको चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो मैं तमाम लोगों से भी कहूँगा कि इसकी हिफाजत तो आपने करनी है, मगर सिंध हुकूमत से भी कहूँगा जो कि अगर आप में कुछ थोड़ी सी तब्दीली हमें देखने को नज़र आ रही है कराची शहर में, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये तब्दीली अगर मुस्तकबिल में भी अगर देखें तो यकीन माने दिली खुशी होगी। ये बसें कैसी हैं, किस तरह की ये बसें हैं, मैं आपको अंदर लेकर जाता हूं और आज इसका सफ़र स्टार्ट होगा और चंद रोज़ के बाद मुसाफिर भी इन बसों में बैठ के जो है वो सफ़र कर सकेंगे। शारा फैसल ऐसी बड़ी शारा है जहां से खस्ता हाल बसों का गुजरना होता है, मगर अब आपने बेहद ज़्यादा जो किलोमीटर का जो फासला होता है वो आप इन जदीद किस्म की बसों में बैठ के जो है वो सफ़र कर सकेंगे। इसकी एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके मुख्तलिफ स्टॉप बनाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ रूट के ऊपर हैं, वो स्टॉप टू स्टॉप गाड़ियाँ चलती रहेंगी। बहुत सारे इसके स्टॉप आपको देखने को नज़र आएंगे शारा फैसल पे और कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर इनके स्टॉप बनाए गए हैं, और ये गाड़ियाँ उन्हीं स्टॉप टू स्टॉप चलती रहेंगी। जो भी लोग इस बसों में बैठना चाहें तो वो स्टॉप पर जाकर जो है वो बैठ सकते हैं। इसका रूट जो है वो मेन मलीर हट से शुरू होकर ये जाएगा सीधा अवारी टावर की तरफ, उसको फिर एक्सटेंड करेंगे टावर की तरफ, और ये शहर कराची के जो मेन रूट है वहाँ पर ये बसें चलाई जाएंगी। तो आइए इस जदीद किस्म की जो बसें उसका रिव्यू करते हैं कि ये बसें कैसी हैं। चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम बस के अंदर आ चुके हैं। बहुत जबरदस्त किस्म की बस है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अगर इस तरीके से सिंध गवर्नमेंट काम करे, मैं कहता हूं कि कोई और पार्टी को लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। काम लोग चाहते हैं, ये किसी की शक्लें नहीं देखना चाहते। लोग चाहते हैं कि अगर शहर में काम हो तो यकीन जाने लोग खुश होते हैं। अब ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की बसें हैं, एसी लगा हुआ है, जैसे ये गेट खुल के आप अंदर आते हैं आपको लगेगा ही नहीं। ग्रीन लाइन की बसें आपने देखी हैं, उसी का टच दिया है इस बसों में। बाहर से ये बसें जो है वो बनकर आई हैं और इस बसों को आने में भी काफी दिन लगे हैं। और यकीन जाने थोड़ा सा ड्राइवर से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा
कैसा लग रहा है वैसे? कराची में हमने देखा है कि खस्ता हाल बसें, ऐसी बसें कि आप, मैं कहता हूं कि कोई बैठना गवारा नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी है बैठना। कैसा लग रहा है आपको माशाल्लाह से इतनी रेड लाइन, ये जो बस आप देख रहे हैं जो चलेगी? मैं तो कहता हूँ कि ये बसें जो है ना, जन्नत की तरफ से एक तोहफा हम लोगों के पास आया है कराची के अवाम के लिए। अगर ये लोग हमारे साथ दे दे, ड्राइवर कंडक्टर के साथ, वो मतलब है शोर शराबे वाली बात नहीं हो, तो इंशाल्लाह पूरे कराची में फैलेंगे ये बसें और बहुत अच्छी तरह चलेंगे। किस तरह की ये बसें? ये बहुत ज़बरदस्त है, एसी लगा हुआ है, ठंड है, मतलब है सीटें खुली है, ना पसीना आएगा, ना मतलब एक दूसरे का टच होंगे, आराम से उतरेंगे और आराम से चढ़ेंगे। ड्राइवर कंडक्टर बहुत बाइज्जत नौकरी मतलब है वो करेंगे आवाम के साथ ताउन। अच्छा, फीमेल के लिए बड़ा मसला होता है, तो फीमेल के लिए भी अच्छी जगह है? फीमेल के लिए अलग सा जगह है, अलग सा गेट है, और गाड़ी चलाने में मजा आता है? गाड़ी चलाने में जो मजा है वो तो कुछ और बात है। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। गाड़ी चलाने में वाले को भी बड़ा मजा आ रहा है, गाड़ी में सवार होने वाले को भी बड़ा मजा आ रहा है। यकीन जाने इस तरह के काम होने चाहिए ताकि लोग सराहें लोगों को। मतलब ये देखें कि शहर कराची के में जो सिंध हुकूमत ने काम किया 14-15 सालों में, इन्होंने सिंध को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मंसूबे इन्होंने बनाए हैं सारे फ्लॉप, सारे फेल। जो भी जिसके ऊपर भी ये हाथ डालते हैं सबके सब फेल हो जाते हैं। मतलब वो या तो ये संजीदगी इख्तियार नहीं करते या वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। मगर इस तरह के काम अगर ये संजीदगी के साथ करें तो मेरा ये ख्याल है कि लोग इनको प्रोमोट करेंगे, इनको सराहेंगे। लोग चाहते हैं काम, महंगाई खत्म हो तो लोग बोलेंगे कि भाई महंगाई खत्म हो रही है, जो भी कर रहा है उसको शुक्र अदा करेंगे। अब इस तरह का सहूलत फराम करना, देखिए सफरी सहूलत होना बड़ा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको चेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं अगर कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि चेयर वगैरह के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने और भी अच्छी चीज़ देखी है, ये देखिए ये चेयर है और ये बड़ी कम्फर्ट चेयर है। ग्रीन लाइन में आपने देखा होगा इसी तरह की चेयर रखी गई हैं, और जब भी बैरून ममालिक से कोई बसें बनाई जाती हैं तो वो इसी तरह की बसें बनाई जाती हैं। और अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो खड़े रहने वाले के लिए जगह भी है, और अगर कोई चार्जिंग करना चाहता है तो चार्जिंग करने वाले के लिए पोर्ट भी रखा गया है। अगर कोई शख्स जैसे कोई माजूर है और अगर वो ऊपर नहीं चढ़ सकता तो उसके लिए जो है वो ये नीचे वाली सीट भी दी गई है ताकि वो सुकून से बैठ सके। खुदा ना खास्ता अगर कोई आग लग जाती है तो यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम भी रखा गया है ताकि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो फौरी तौर पर इकदाम उठा लिए जाए। ये जो चेयर है ये मखसूस है जो माजूर अफराद हैं उनके लिए रखी गई है ताकि वो लोग, और बैठने के लिए भी उनकी बड़ी अच्छी जगह है, सुकून से वो ऊपर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमने और भी ख़ास देखी है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोर्शन है ये खुला डुल्ला है, फीमेल आके यहाँ सुकून से बैठ सकती हैं। मतलब 3 फीमेल यहाँ बैठ गई, 3 यहाँ बैठ गई, और ये तकरीबन 250 बसेस का जो है ये मंसूबा है। और ये 250 बसेस अब देखेंगे ये मुख्तलिफ रूट के ऊपर चलाई जाएगी। ये जो आज जो इसकी जो रूट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, जो इस वक्त मलीर हट से लेकर अवारी टावर तक चलेगी और ये अवारी टावर से फिर टावर तक जाएगी। ये एक पहला रूट है और इसके तकरीबन मुख्तलिफ रूट डिसाइड किए गए हैं ताकि जो भी शहरी हैं वो इन खस्ता हाल बसों से जान छुड़ाने के लिए इन बसों में आकर बैठें। और थोड़ा मैं किराए के बारे में कोशिश करूंगा पूछ के मैं आपको बता दूं अगर इनको पता हो। अच्छा, किराया आपको पता है कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है? वैसे कंफर्म नहीं है अभी, बाद में ये पता चला, लेकिन कम से कम किराया होगा क्योंकि आजकल जो है ना बसों में 100 रुपये से कम किराया नहीं दे, जंग झगड़े करते। इसमें जंग झगड़े वाली बात नहीं होगी। सही सही, तो मुनासिब किराया होगा और अच्छा किराया होगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं, ड्राइवर की सीट बिल्कुल मखसूस है, अलग से बिल्कुल इसको मतलब इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा ड्राइवर को कि भाई ये करो वो करो, सुकून से अपना बैठ जाएगा। बहुत शानदार, बड़ी ज़बरदस्त और लग्जरी किस्म की ये बस है। जब आप अंदर इन होंगे और शाहराह फैसल से गुजर रहे होंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, शाहराह फैसल की खूबसूरती देखते हुए आप जाएंगे। गर्मी जितनी भी हो बाहर, चाहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आपको खस्ता हाल बसों में बैठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर मुनासिब कीमत में जा सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, तो इसलिए इसका जो किराया है वो भी मुनासिब रखा जाएगा ताकि शहरी जो है इस पूरी लग्जरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, बसों का पूरा रिव्यू हमने किया है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, बैठने की अच्छी सहूलत है और लोग भी अच्छे खासे बैठ जाएंगे। दूसरा ये कि मैं लोगों को आके जाते जाते एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि कम से कम इन बसों में आपने इन लोगों से छुप के, वैसे सीसीटीवी कैमरे हैं लेकिन सीसीटीवी कैमरों से आप डरते नहीं है, मुझे इतना पता है। आप छुप छुपा के जो है वो ये जो लोग, जो चंद लोग हैं जो कुर्सियों में बैठे बैठे साइडों पे जो थूक फेंकते हैं, खुदारा इस चीज़ से जो है वो परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि आप अपने घरों पे ऊपर थूक नहीं फेंकते। तो ये बसों का भी, ये घर ही है आपका, ये बड़ा एयर कंडीशन वाला घर है और आपको एक जदीद किस्म का एक सफरी सहूलत आपको दे रहा है, तो इसकी हिफाजत करने का काम आपका है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि सिंध हुकूमत इसकी हिफाजत कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, मगर आपने इसकी हिफाजत करनी है। 250 बसों में से तकरीबन कोई 50% बसें यहाँ पर मंगवाई जा चुकी हैं, 50% अगले चंद हफ्तों में आपको देखने को नज़र आ जाएंगी और मुख्तलिफ रूट के ऊपर ये रेड कलर की जो बसें आपको सहूलत पहुँचाने के लिए जो है वो खिदमत करती रहेंगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।